हाइनेस। थैंक यू। सर मेरा सवाल पहले आपसे है, इस फिल्म की फरमाइश क्या है, इसकी दुनिया कैसी है और कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है? जी, ये फिल्म जो है शादी के बारे में है, जो सबको करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। तो ये आप सबकी फिल्म है, जिनके घरों में आज तक शादी हुई है कोई ना कोई, वो ये फिल्म ज़रूर देखे। चाहे आपके पेरेंट्स ने शादी की हो, चाहे आपके बच्चे शादी कर रहे हैं, तो ये फिल्म सबके लिए है जिन परिवार में शादी हुई है। और एक बेटी की शादी है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेटी की शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके अलावा जो है हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स, सारी चीज़ें जो है उस शादी के दौरान अगर आ जाए तो और क्या केओस क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर है। मैम मेरा सवाल आपसे है, इस फिल्म के बारे में या कैरेक्टर के बारे में वो क्या बात है जो आपको पसंद आई है और जिसने आपको हाँ कहने के लिए खुश किया? तो जो मेरे कैरेक्टर का इसमें नाम है नव्या, वो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो उसकी वो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चैलेंजिंग लगा। और एक कॉमेडी करना आसान नहीं होता, उस रिदम को, पेस को पकड़ना, और वो पूरी फिल्म में थ्रू आउट एंड तक वो एनर्जी को मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट आई वुड से दैट सर मेड इट ईजी फॉर मी। ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ कॉमेडी एंड लाइंस को और कैसे पंची बनाना है और किस तरीके से कहना चाहिए जिससे वो और अच्छा लगे। तो वो सब पे काफ़ी मैंने मेहनत की है, नव्या के कैरेक्टर पे बहुत मेहनत की है, और मेरे को बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करके। और आई एम होपिंग नाउ पीपल विल एन्जॉय दैट इन दुल्हनिया ले आएगी। पीयूष सर आप अपने आप में ही एक्टिंग, आपके साथ सवाल आपसे, पीयूष सर अपने आप में ही एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। उनके परफॉर्मेंस का एक फ्लो रहता है जिस हर कोई मैच नहीं कर सकता। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने का और वो क्रिएटिव एनर्जी को मैच करने का? सबसे पहले तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। जैसे आपने कहा कि वो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग की, आई विल से इट इज़ लाइक अ मास्टर क्लास। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप इतने बड़े कलाकारों के साथ आप काम करते हैं, और उनको बस ऑब्ज़र्व करते रहे, और आप जब उनको सेट पे देखते हैं वो किस तरीके से एक कितने नेचुरल तरीके से वो चीज़ें कर जाते हैं। आप मतलब जब बाद में सोचते हैं तो यू आर रियली इनग्रॉस्ड इनटू दैट एंटायर थिंग। सो मेरे को बहुत चीज़ें थी छोटी छोटी जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया और सीखी, और मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। एंड इवन विद महेश जी के भी साथ, और दोनों का ना प्रोसेस बहुत अलग है। दोनों जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को पूरा प्रोसेस करते हैं, it is very different to see how both of them prepare for their character. तो ये सब चीज़ों से for me as just beginning my journey, it was I think a great experience. सर मेरा सवाल आपसे है, आज की सिचुएशन में जहां इंडस्ट्री और मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, चीज़ें किस तरह से टर्न आउट होंगी, वहाँ एक ऑथेंटिक और सिंपल कहानी को ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। चैलेंजेस आप लोग हैं, आप लोग पहुंचाएंगे कहानी, है ना। इसीलिए तो आप लोगों की हम ये है, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा मीडिया का, तो बिल्कुल होगा। और दूसरी बात है कि ठीक है, अब क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा डाइवर्जन है, तो हमें पता नहीं होता कि आप कैसे लोगों तक पहुँचे। हर कोई सोशल मीडिया में नहीं है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है हमारी फिल्म के जो प्रमोट जो करने वाली है वो ऑडियंस है। जो आप पहले दिन जो लोग आएंगे देखने के लिए, वो फिल्म को देखेंगे, और मुझे यकीन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलेंगे ये फिल्म देखो, क्योंकि ये फिल्म आपकी कहानी है, हर परिवार की कहानी है। मैंने जैसे बार बार कहता हूँ कि ये इसके इमोशंस बहुत रियल है। मतलब कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस है वो इतने रियल है। आप कि अगर आपकी बेटी है तो आप ये फिल्म देखेंगे, आप अगर बेटी हैं तो आप पापा के लिए फिल्म देखेंगे, और अगर आपके जो बच्चे, मतलब पारिवारिक फिल्म है ये, मतलब एक तरह से बहुत समय के बाद परिवार वाली फिल्म आ रही है। तो मुझे लगता देश का हर परिवार
विदेश का क्या, हमारे जो बाहर भी बैठे हुए एनआरआईज हैं और जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या दूसरे भाषा बोलने वाले भी, वो इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वर्ल्ड वाइड इट्स फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स ए फैमिली के ऊपर फिल्म है एंड ए फैमिली फिल्म है। देखिए, मुझे लगता है कि आप जब दिग्गज कलाकारों को लेते हैं आपका काम बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग होंगे जो वैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपने जो सोचा है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। मैंने जैसे एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने पीयूष जी को जब कैरेक्टर बताया तो पीयूष जी ने बोला मैं उसमें एक हरियाणवी टच दे देता हूँ, या वेस्टर्न यूपी का जो एक टच होता है वो भाषा में वो एक टच दे देता हूँ। तो उन्होंने उस टच को दिया, उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा। वो अपनी तरफ से भी होमवर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक डायरेक्टर के लिए कि अगर उसका एक्टर अपनी तरफ से कुछ होमवर्क करे, फिर अप्रूव करना नहीं करना वो डायरेक्टर का काम होता है, लेकिन सबसे पहली बात एक्टर आपके पास 3-4 ऑप्शन वो आपको दे देता है। तो पीयूष जी के साथ ये रहा, महेश जी के साथ भी सेम चीज़ है। महेश जी के साथ आप देखिए वो इजी है। अच्छा, आप आम तौर पे अगर कोई उनको देखेगा ना परफॉर्म करते हुए सेट पे देखेगा, एक नया आदमी देखे तो बोलेंगे यार ये एक्टिंग नहीं कर रहे, पता नहीं कैसे आएगा। लेकिन जब आप उनको बड़े स्क्रीन पे वही परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उनकी एक्टिंग एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और जब मैंने खुशहाली जी को कास्ट किया तो उसके बाद मुझे लगा कि इनके फादर का रोल कौन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रोमो में भी देखा है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है दोनों बाप बेटी है, जो एक आमतौर पे क्या होता है कि फादर और बच्चों में हमारी फिल्मों में कई बार होते हैं कि हम नाम को देख के उसके कास्ट कर लेते हैं, लेकिन वो लगते नहीं कहीं से बाप बेटे या बाप बेटी नहीं लगते, या माँ बेटी। इस फिल्म में ऐसा है कि महेश जी और इनके बीच की जो केमिस्ट्री है, बाप बेटी की जो केमिस्ट्री हो, वो इतनी नेचुरल है, इतना अलग है, मतलब यूनिक है। वो लगता है कि हाँ बाप बेटी, आपको देख के अपने बच्चों की भी याद आएगी या अपने पेरेंट्स की याद आएगी। मेरा सवाल आप दोनों से, देश का पॉलिटिकल माहौल आजकल काफ़ी जोर पकड़ रहा है और तेज़ी से फैल रहा है। आप इस पूरी चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आपके हिसाब से इस चीज़ का क्या सलूशन है? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, फ़िलहाल तो ना अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, सही बताऊं। एक्चुअली उसका कारण है ये नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकली अवेयर नहीं रहता हूं, मैं पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहता हूं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में मैं खाना ही खा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं हमेशा से मैं बता रहा हूँ, चलिए चूँकि आपने पूछा मैं खुल के बता देता हूँ। हम जब अन्ना आंदोलन हुआ था मैंने उसमें भाग लिया था, और मुझे लगता है कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है मैं उससे वैचारिक रूप से कितना एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल दायरे में रह के हो रहा है तो कर सकते हैं लोग। उसमें कोई मेरी तरफ मुझे लगता है कि सबको अधिकार अपनी बात रखने का, बट उसमें ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जहाँ पे जो है कानून व्यवस्था जो है वो टूटे, किसी को तकलीफ हो, राहगीरों को तकलीफ हो, कॉमन मैन को तकलीफ हो। बाकी डेमोक्रेटिक वे में हर किसी का हक है, वो अपनी बात रख सकता है। मैम फाइनली क्या कहना चाहेंगे दुल्हनिया ले आएगी अपने ऑडियंस को और व्यूअर्स को? हमारी फिल्म आ रही है 24 जुलाई को और ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है। आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हंसाएगी और एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज भी देकर जाएगी। आप लोग सब इसे बहुत इन्जॉय करेंगे, तो आप पूरी फैमिली के साथ जाइए और देखिए दुल्हनिया ले आएगी। थैंक यू।